नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के जो ये हजारों किलोमीटर लंबे समुद्र तट हैं, इनकी लहरों में आखिर कौन सी कहानियां छिपी हैं? आज हम एक ऐसे ही कमाल के सफर पर निकल रहे हैं जहां हर मोड़ पर इतिहास, आस्था और संस्कृति का एक नया रंग देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के किनारों की ये अनोखी यात्रा। देखिए, ये खूबसूरत तस्वीर यह सोचने पे मजबूर करती है ना, कि किसी देश के किनारे मतलब सिर्फ रेत और पानी की लकीरें तो नहीं होते। वो तो उस देश की आत्मा की कहानी कहते हैं। ये वो जगह हैं जहां सदियों से सभ्यताएं बसती आई हैं, व्यापार हुआ और जहां आस्था ने अपने गहरे निशान छोड़े हैं। सही मायनों में ये किनारे भारत के इतिहास और वर्तमान दोनों के जीवंत गवाह हैं। अच्छा, तो हमारा ये जो सफर है ना, ये एक पुराने ट्रैवलॉग, एक यात्रा वृत्तांत से प्रेरित है। मतलब वो किताब ही हमारी गाइड होगी। हम उसी की नजरों से भारत के तटों का जादू देखेंगे, उसे महसूस करेंगे। तो तैयार है? हमारा पहला पड़ाव इंतजार कर रहा है। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है भारत के पूर्वी तट से, एक बहुत ही पवित्र शहर पुरी से। जरा सोचिए, एक तरफ बंगाल की खाड़ी की लहरें और दूसरी तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज, दोनों एक साथ। यहाँ की तो हवा में ही एक अलग सी आस्था की महक है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक जीता जागता आध्यात्मिक केंद्र है। पुरी की धड़कन वो बसती है यहाँ के जगन्नाथ मंदिर में। ये भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है। वो जगह जहाँ हर हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर आना चाहता है। और हाँ, यहाँ की रथ यात्रा, उसका नज़ारा तो पूरी दुनिया में मशहूर है। पर यहाँ एक और चीज़ है जो इसे बहुत खास बनाती है। वो है स्वर्ग द्वार का समुद्र तट। वहाँ की जो बेचैन लहरें हैं ना, वो मानो जीवन और मृत्यु के चक्र की कहानी सुनाती हैं। चलिए अब पुरी से सीधा चलते हैं भारत के बिल्कुल आखिरी छोर पर, कन्याकुमारी। ये एक ऐसी जादुई जगह है जहां तीन तीन समुंदर मिलते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। यहां प्रकृति का जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, वो वाकई अविश्वसनीय है। ये जो सामने दिख रहा है, ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। समंदर के बीचों बीच शांति का एक प्रतीक। यहीं पर वो 3 समंदर मिलते हैं। और कहानियां कहती हैं कि इसी चट्टान पर देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। आज ये जगह दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, मेडिटेशन का केंद्र है। ये पूरा इलाका ना 2 अलग-अलग दुनियाओं का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। देखिए, एक तरफ है त्रिवेंद्रम, जहां प्राचीन मंदिर भी हैं और मॉडर्न साइंस के सेंटर भी। और फिर दूसरी तरफ है कन्याकुमारी, जो पूरी तरह से बस प्रकृति की शक्ति और गहरी आध्यात्मिकता को समर्पित है। यहाँ देखने के लिए इतना कुछ है। त्रिवेंद्रम का वो रहस्यमयी पद्मनाभ स्वामी मंदिर, प्रकृति के वो संगीत वाले झरने, फिर कन्याकुमारी की अपनी पौराणिक कहानियाँ, और हाँ, यहाँ का सनसेट, वो एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बताना वाकई बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो अब चलते हैं भारत के पश्चिमी तट की तरफ। और कहाँ? गोवा। चलिए गोवा की उस रंगीन दुनिया में खो जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां की हवा में ही आज़ादी है, संगीत है और एक बेफिक्री का एहसास है। गोवा के बारे में एक बात कही जाती है, अरब सागर का एक अनमोल खजाना। और ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ के जो सुनहरे बीच हैं, लहरों की आवाज़ है, वो किसी खजाने से कम नहीं। लेकिन असली खजाना तो यहाँ की कल्चर में छिपा है। गोवा मतलब सिर्फ खूबसूरत बीचेस नहीं है, इसकी असली पहचान तो यहाँ की वाइब्रेंट संस्कृति में है। यहाँ पर पुर्तगाली और भारतीय परंपराओं का एक ऐसा अनोखा मेल देखने को मिलता है, जो यहाँ के खाने से लेकर आर्किटेक्चर तक हर चीज में नजर आता है। गोवा की असली खूबसूरती जानते हैं किस बात में है? इस बात में कि यहाँ शानदार मंदिर और ऐतिहासिक चर्च दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल शांति से खड़े हैं। ये कोएग्जिस्टेंस की, सह अस्तित्व की एक जीती जागती मिसाल है। और ये भारत की डाइवर्सिटी की एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनाती है। बस सोचकर देखिए, एक तरफ 16वीं सदी का बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है और दूसरी तरफ प्राचीन रुद्रेश्वर मंदिर की शांति। और अगर नेचर से प्यार है तो दूधसागर वाटरफॉल का नज़ारा तो बस होश उड़ा देगा। सच में गोवा में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अब हमारी यात्रा हमें मेन लैंड से थोड़ा दूर ले जाएगी, नीले पानी के बीच बसे एक छिपे हुए स्वर्ग की ओर। हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की, यानी मूंगे के द्वीपों का घर। लक्षद्वीप की दुनिया वो बिल्कुल ही अलग है। ये मूंगे यानी कोरल्स से बने द्वीपों का एक ग्रुप है,
जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में है। यहाँ का शांत माहौल और एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी इसे धरती पर स्वर्ग जैसा बना देता है। लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 36 में से सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बाकी के द्वीप प्रकृति के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये इसे एक बेहद शांत और अछूता, एक ऐसा खजाना बनाता है जिसे सहेज कर रखना बहुत जरूरी है। यहाँ की जिंदगी समंदर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इन द्वीपों पर एक रिच इस्लामिक हेरिटेज देखने को मिलती है। सोचिए, राजधानी कवरत्ती में ही 52 मस्जिदें हैं। लेकिन यहाँ का असली खजाना तो पानी के नीचे है। रंग बिरंगी मछलियाँ और कोरल्स, जिन्हें ग्लास बॉटम बोर्ड से देखा जा सकता है, वो एक अलग ही दुनिया है। तो इस पूरे सफ़र के बाद हम कहाँ पहुँचे? हमने ये देखा कि भारत का हर तट, हर किनारा अपनी एक अलग ही कहानी कहता है, और ये सारी कहानियां मिलकर भारत की एक बड़ी और खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। ये यात्रा हमें दिखाती है कि भारत के तटों में कितनी ज़्यादा वैरायटी है, कितनी विविधता है। एक तरफ है पूर्व और दक्षिण के तट, जहां आस्था की गहरी जड़ें हैं, इतिहास की गूंज है। तो वहीं दूसरी तरफ है पश्चिम और हमारे द्वीप, जो अपनी बेफिक्री, कल्चरल मिक्स और कुदरती शांति के लिए जाने जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल उठता है कि भारत का ये किनारा, ये एज दुनिया से कहता क्या है? ये सिर्फ जमीन और पानी का मिलन नहीं है। ये तो सदियों की आस्था, अनगिनत संस्कृतियों और प्रकृति के अद्भुत रूपों का संगम है। ये हमें सिखाता है कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी में भी एकता हो सकती है। और शायद यही भारत के तटों का दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश है।